साल है 2022। प्यार, धोखा और क्रूरता की एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है एकाटेरिना बाउमन की, एक जवान औरत जिसकी जिंदगी अचानक खत्म हो गई और अपने पीछे छोड़ गई अपनों का दर्द। ये सिर्फ एक जान गंवाने की कहानी नहीं है, बल्कि घरेलू हिंसा के खिलाफ एक चेतावनी है जो आज भी हमारे समाज में फैली हुई है। एकाटेरिना की कहानी उन डरावनी सच्चाइयों की एक झलक है जो घर की चार दीवारी में छुपी होती है। ये कहानी हमें घरेलू हिंसा की कड़वी सच्चाई से रूबरू कराती है और इसके भयानक परिणाम दिखाती है। जैसे जैसे हम एकाटेरिना की जिंदगी और उसकी असमय मौत के बारे में जानेंगे, हमें इस बात का एहसास होगा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता, मदद और रोकथाम कितनी जरूरी है। ये कहानी सिर्फ एकाटेरिना की नहीं है, बल्कि उन अनगिनत पीड़ितों और बचे लोगों की है जो चुपचाप दर्द सहते हैं। ये कहानी हमें चेतावनी देती है कि हमें घरेलू हिंसा के संकेतों को पहचानना होगा, इस चक्र को तोड़ना होगा और एक ऐसी दुनिया बनानी होगी जहां प्यार किसी की जान लेकर ना आए। एकाटेरिना की कहानी शुरू होती है 1989 में लेनिनग्राद शहर में, जो अपने इतिहास और बदलाव के दौर से गुजर रहा था। सोवियत संघ के आखिरी दिनों की राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के बीच पैदा हुई एकाटेरिना का बचपन अनिश्चितता और उम्मीदों से भरा था। उसके आसपास की दुनिया तेजी से बदल रही थी, लेकिन इन तूफानों के बीच वो एक खुशमिजाज और जिंदा दिल लड़की के रूप में बड़ी हो रही थी। लेनिनग्राद, जो जल्द ही अपना पुराना नाम सेंट पीटर्सबर्ग वापस पाने वाला था, नई संभावनाओं से भर रहा था और एकाटेरिना ने इस नए जोश को खुले दिल से अपनाया। वो अपनी मधुर मुस्कान, नेक दिल और एक खूबसूरत भविष्य के सपनों के लिए जानी जाती थी। उसे क्या पता था कि किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा है, जो उसे अंधेरे और निराशा के रास्ते पर ले जाएगा। उसकी जीवन यात्रा, जो बहुत जल्द खत्म हो गई, घरेलू हिंसा के खिलाफ एक बड़ा सवाल बन गई। ये हमें समाज के रवैये पर गौर करने पर मजबूर करती है और उन गहरी बुराइयों और व्यवस्था की नाकामियों को सामने लाती है जो ऐसी घटनाओं को होने देती हैं। आगे बढ़ते हैं। 2009 में एकाटेरिना, अब 20 साल की जवान हो चुकी थी, तुर्की की यात्रा पर निकलती है। एक ऐसा देश जो प्राचीन अजूबों और जीवंत संस्कृति से भरा हुआ है। यहीं पर एजियन सागर के धूप से सराबोर किनारे पर उसकी मुलाकात वॉल्टर बाउमन से होती है, एक ऐसा करिश्माई जर्मन व्यक्ति जो उसकी जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाने वाला था। उनकी पहली मुलाकात प्यार के इशारों से भरी थी। वॉल्टर अपने आकर्षक व्यक्तित्व और प्यार और रोमांच से भरी जिंदगी के वादों के साथ एकाटेरिना को अपना दीवाना बना लेता है। वह उसके लिए अपने देश की सीमाओं से परे एक नई दुनिया का रास्ता खोलता है, एक ऐसी दुनिया जिसे वह तलाशना चाहती थी। प्यार और विदेश में एक नई जिंदगी की चकाचौंध में अंधी एकाटेरिना 2010 में वॉल्टर से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके आकर्षक पति के पीछे कौन से काले राज छिपे हैं। एक खुशहाल भविष्य का उसका सपना जल्द ही एक बुरे सपने में बदल जाएगा, जब उसे उस आदमी का असली चेहरा नजर आएगा जिसे वो प्यार करती थी। चौथा भाग, साए घिरते हैं, रिश्ते में दरारें। तुर्की के तटों पर खिले प्रेम की कहानी एकाटेरिना और वॉल्टर के शादी के बंधन में बंधने के बाद ही टूटने लगी। जैसे जैसे वे अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़े, उनके रिश्ते में दरारें साफ दिखने लगी। वॉल्टर का आकर्षण, जिसने शुरुआत में एकाटेरिना को अपनी ओर खींचा था, धीरे धीरे एक नियंत्रित करने वाले और अधिकार जताने वाले स्वभाव में बदल गया। उसकी मां लदमिला ने आग में घी का काम किया। वह एकाटेरिना को पसंद नहीं करती थी, उसे अपने बेटे के लिए एक अनुपयुक्त जोड़ी मानती थी। लदमिला की नाराजगी केवल तानों या बातों से ही जाहिर नहीं होती थी, यह एकाटेरिना को लगातार नीचा दिखाने और परिवार में उसकी स्थिति को कमजोर करने की कोशिशों के रूप में सामने आती थी। एकाटेरिना खुद को हेरफेर और भावनात्मक शोषण के जाल में फंसी हुई महसूस करती थी। उसका कभी उज्जवल रहने वाला जोश उनके लगातार अत्याचार के बोझ तले धीरे धीरे कम होता गया। जो उसके जीवन को नियंत्रित करने के सूक्ष्म प्रयासों के रूप में शुरू हुआ, वह जल्दी ही अलगाव और भय की एक भयानक परीक्षा में बदल गया। पांचवां भाग, लोहे की गिरफ्त, अकेलापन और बढ़ता जुल्म। जैसे जैसे समय बीतता गया, वॉल्टर का व्यवहार और भी अनिश्चित और अपमानजनक होता गया।
उसने एकटरीना के जीवन के हर पहलू पर नियंत्रण कर लिया। उसे रूस में उसके दोस्तों और परिवार से अलग कर दिया। वह उसके फोन कॉल पर नजर रखता था, उसके पैसे पर रोक लगाता था, यहां तक कि वह क्या पहनेगी यह तक तय करता था। जिस सुखी जीवन की उसने कल्पना की थी, वह एक पिंजरे में बदल गया था, जहां वॉल्टर उसका जेलर था। शारीरिक शोषण एक आम बात हो गई, जिससे इकटरीना को चोटें आईं और वह डर गई। हर हिंसक प्रकोप के बाद माफी मांगी जाती, बदलने के वादे किए जाते और कुछ समय के लिए उस आकर्षक रूप में वापस लौट आता जिसने शुरुआत में उसे अपनी ओर आकर्षित किया था। दुर्व्यवहार का चक्र चलता रहा। हर घटना इकटरीना के हौसले और भागने की उसकी उम्मीद को कम करती गई। वो लगातार डर में जीती थी, एक ऐसे बुरे सपने में फंसी हुई थी जिसका कोई अंत नहीं होता दिख रहा था। फिर भी इस अंधेरे के बीच एक छोटी सी चिंगारी बाकी थी, आजादी और डर से मुक्त जीवन की एक बेहद तमन्ना।